को स्विफ्ट से निकाल के दुनिया को हिला दिया है। जब से रशिया स्विफ्ट से निकला, लोग लोकल करेंसीज की बात करने लगे। इनफैक्ट हमारा रुपया जो पहले 7-8 कंट्रियों में था, लगभग 34 कंट्रियों में पहुंच गया। तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। और चाइना को डर क्या लग रहा है? मैंने आपको एक बार आपके प्रोग्राम पे बोला था, मैंने कहा चाइना का बिगेस्ट नाइटमेयर क्या, अगर चाइना स्विफ्ट से बाहर निकल गया, चाइना 3 महीने में खत्म हो जाएगा। चाइना 3 महीने भी नहीं चलेगा। यहाँ हमने बहरीन से रुपए ट्रेडिंग की बात चल रही है और यूएई रुपये के लिए तैयार हो गया। अब सऊदी अरब अगर डायरेक्ट आता तो अमेरिका को अफेक्ट करता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया जीसीसी का रास्ते के थ्रू आए। यहाँ आपने देखा होगा जीसीसी कंट्रीज हमारे पास अचानक आ गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिन्यू कर लो। अब जीसीसी कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? सऊदी अरबिया। तो यहाँ पे इजिप्ट आ गया, यहाँ से बहरीन आ गया, यहाँ से यूएई आ गया। अब चाइना को लग गई है आग। चाइना को आग इसलिए लग रही कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया रुपी में सारी हिसाब किताब हो जाए, मैं तो मर गया। सऊदियों को डॉलर चाहिए नहीं, मेरा युआन वो लेंगे नहीं, युआन उनके किसी काम का नहीं है। अब तो और जी जिनपिंग को लग गई है आग, वो भाग रहा, मैं क्या करूं। यहाँ एक और चीज देखिए अब डेवलपमेंट क्या हुई है। एमबीएस बहुत स्मार्टली पत्ते खेल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से मैं रुपी ट्रेड करके अपना हिसाब किताब सेट कर दूंगा, यहाँ से अमेरिका को उनकी औकात दिखा दूंगा, यहाँ से चाइना भागेगा। शी जिनपिंग वहां जा रहा है। अभी चाइना की दिक्कत क्या है? चाइना की दिक्कत है युआन केवल 2 कंट्रियों में ट्रेड होता है, वो भी कहते हैं सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। तीसरी बात, हमने ई रुपी भी लॉन्च किया। ई रुपी का पायलट हो रहा है, जिससे चाइना पे और प्रेशर पड़ रहा है कि यार अगर ई रुपी चल गया तो हम क्या करेंगे। एक बात आपको याद होगा, चाइना ने 2 साल पहले अनाउंस किया था, मैंने $500 बिलियन की डील की ईरान के साथ। मैं आज पूछ रहा हूँ ईरान की डील के साथ याद है? ये ऐसे बदमाश लोग हैं, ईरान से तेल खरीदा नहीं, तेल खरीदने कहाँ पहुंच रहे थे? ये रशिया के पास। तो अभी जो एमबीएस और जो मोदी जी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो चाइना उसमें खींचा जा रहा है। अगर आप देखेंगे, चाइना इज रेस्पॉन्डिंग, चाइना इज नॉट प्लानिंग। और ये जो शी जिनपिंग है, ये एमबीएस को बुलाता, ये किसी के यहाँ जाता नहीं, एमबीएस को बुलाता, तुम मेरे घर आ, नहीं आया एमबीएस, ठीक है। और 3 दिन के दौरे पे अगर आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा तो समझो उसकी हालत बहुत पतली है। दूसरी बात, अब चाइना की फॉरेन पॉलिसी आपकी जैसी हो गई है, पूछो कैसे। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना में देखिए, चाइना वो कर रहा, जो अमेरिका का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। पहले उसका दुश्मन था ईरान, ईरान से दोस्ती कर ली। फिर दुश्मन था साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से दोस्ती कर ली। नॉर्थ कोरिया, सॉरी। अब दुश्मनी बन रही है किससे? सऊदी अरब से दोस्ती कर ली। सीरिया अमेरिका का दुश्मन, उससे दोस्ती कर ली। बट ये जो चाइना बोल रहा है I2U2 में हम है, ये वाला पॉइंट वो कंप्लीटली भूल गया। काफी सारी क्राइसिस से चाइना भी गुजर रहा है। वो अभी वैसे ओपनली दुनिया को नजर आ रही है चीजें। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है वो विजिट करने वाले हैं सऊदी अरेबिया का, रियाद जाना है उन्होंने, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि चाइना, आपको भी पता है कि वहां से खबर नहीं आती। और शी जिनपिंग साहब हालांकि प्रेसिडेंट है, वो तो अगर विजिट करते हैं किसी का तो वो पता होना चाहिए कि हाँ जी उन्होंने विजिट करने आना है या जाना है। अब अगर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो इस वक्त अरब दुनिया का लीडर है सऊदी अरेबिया, तो किस नजर से आप देखते हैं उनका ये विजिट? एक आप उसको फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरा लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कि मीटिंग होती है या नहीं। स्केड्यूल पे तो 3 मीटिंग है, मतलब ही इज गोइंग टू मीट विद द सऊदीज, ही इज गोइंग टू मीट विद द गल्फीज, ही इज गोइंग टू मीट विद ऑल द अरब लीडर्स। कह रहे हैं कि 30 लीडर्स आएंगे। 30 कहाँ से आ रहे हैं भाई? 22 तो अरब मुल्क है, फिर ये 8 एक्स्ट्रा कौन है? तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया। सो 2 चीजें आपको पता है कि बाइडेन ने कहा था कि एक हम पहले सऊदी अरेबिया को पराया बना देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिए वो स्टेटमेंट, जाके एमबीएस से दोस्ती कर ली। तो मुझे लगता है कि दिस इज मोर ऑफ टीजिंग अमेरिका देन एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम अमेरिका। कि अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शंस है, हम इनके साथ भी जा सकते हैं तफरी के लिए। सो दैट इज द मैसेज दैट दे आर ट्राइंग टू सेंड, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी सीरियस फॉर सम टाइम। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आप कह रहे हैं कि एक वैक्यूम है अमेरिका के जाने के बाद सऊदी अरेबिया से, तो इसको हिंदुस्तान या रशिया कितने हद तक फिल कर सकते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, व्हाई वुड इंडिया वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड सिक्योरिटी वाइज? इंडिया का राइट नाउ फोकस इज टू डू बिजनेस। गुजरातियों का कंट्रोल है मुल्क पर तो वो बिजनेस ज्यादा करना चाहते हैं। इंडिया डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स इन मिडिल ईस्ट। आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है, या चाइना तो खत्म, तबाहशुद। लेकिन वहां पे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो क्वारंटीन का प्रॉब्लम है। पर कैपिटा इनकम देखें, सारी दुनिया तो वहां पे सजदा करके बैठी हुई है फाइनेंशियली चाइना के सामने। मतलब बाइडेन जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपने तो 2 मिनट में चीन को गिरा के नीचे फेंक दिया। देखिए, इकोनॉमी में चीमा साहब हम छोटी बात नहीं कर रहे। 30% जीडीपी देने वाला रियल एस्टेट हैज कॉन्क्ड ऑफ सर।
tech is conking off, semiconductor is conking off, railways is conking off, fast trains is conking off, airline is conking off. We are not talking of a small disaster. Means कि आदमी के मतलब 2 हाथ कट गए। और एक और बात बताऊं चीमा साहब, हमें जो चाइना से पता लग रहा है दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये कोई ओपन मीडिया नहीं। देखिए पाकिस्तान में कुछ होता है पता लगता है, कोई छुपता नहीं। इंडिया में कुछ होता है पता लगता है। आप और हमको अभी 1% पता लग रहा है चीमा साहब, 1%।